सोचिए, सुबह के 4:47 हुए हैं। पूरी दुनिया सो रही है और एक लड़की है, नाम है प्रिया। और वो अपने जूतों के फीते बांध रही है और उसके घुटने दर्द कर रहे हैं। उसकी मांसपेशियां यानी मसल्स विरोध कर रही हैं कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी प्रिया खुद को संभालते हुए घर से निकलती है और दूर अपनी गली को देखती है। अभी लगभग 3 महीने पहले अगर कोई उससे कहता कि उस गली के अंत तक तुम्हें दौड़ना है तो शायद वो चलने में ही हाफ जाती। इतना भी उसके अंदर स्टेमिना नहीं था। लेकिन अब वो मैराथन की तैयारी कर रही है। वो मैराथन जो हमेशा से उसे करना था। लगभग 3 साल पहले प्रिया को उसकी कंपनी ने निकाल दिया। वो कंपनी जिसमें वो पिछले 15 साल से काम कर रही थी। कंपनी ने निकालते वक्त उससे कहा कि कंपनी का बजट थोड़ा कम है और बजट कट करने के लिए हमें कॉस्ट कटिंग जिसे बोलते हैं, बजट कम करने के लिए हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना है और उस लिस्ट में आपका नाम भी है। बड़ा शॉकिंग था प्रिया के लिए, लेकिन कंपनी ने कह दिया कि आपको निकालना है तो निकालना है। कंपनी ने एक डब्बा दे दिया अपनी डेस्क खाली करने का, कार्टन जिसे बोलते हैं। प्रिया अपना सारा सामान कार्टन में भर रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बार बार उसके मन में यही सवाल आ रहा था कि उसकी जितनी एफिशिएंसी थी, उसने जितना किया इस कंपनी के लिए, कि क्या बस वो इतना था। पिछले 15 साल में जितना डेडिकेशन उसने दिखाया है अपने काम को लेके, अपनी कंपनी को लेके, तो क्या बस वो बजट कट के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रिया ने खुद को संभालते हुए गाड़ी में बैठी और घर आ गई। उस रात उसने खुद से कुछ डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? उसने हमेशा से सोचा था कि एक वो बुक लिखेगी अपने लिए। वो बुक जो 9 to 5 की जॉब करते हुए, जिसका कोई एक अल्फाबेट तक नहीं लिख पाई थी वो कभी। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो पल 1 हफ्ते बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, अगले सोमवार नहीं, अभी से होगा। प्रिया उठती है, रोते रोते उसने अपनी बुक की वो पहली लाइन लिखी। कुछ खास नहीं थी, मात्र 15 या 20 शब्द रहे होंगे, कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसने लिखी। उसने सोच रखा था कि मुझे मैराथन रन करना है। उसने अपने जूते सवारे और रख दिए। शुरुआत करी उसने। आज लगभग इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और हर रोज प्रिया ने अपने सपने के लिए कुछ ना कुछ किया। उसकी एक बुक पब्लिश हो चुकी है। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई। हर रोज उसने नौकरी के लिए आवेदन किया, हर रोज वो कहीं ना कहीं अप्लाई करती थी। और जब बुक कंप्लीट हो गई तो उसे पब्लिश करवाना था। पब्लिश के कराने के लिए वो जितने भी पब्लिशिंग हाउसेस थे उनसे कांटेक्ट करती, लेकिन हमेशा से जवाब एक ही मिलता, ना। लेकिन उसने हार नहीं मानी इस बार। उसने कहा मेरे सपने हैं तो उनके लिए मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। आज वो मैराथन दौड़ेगी। जीतेगी नहीं जीतेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो अपनी किताब के लिए लिख रही है। एक किताब लिख कर वो एक पब्लिशिंग हाउस से बात करके उसे पब्लिश करवा चुकी है। बेस्ट सेलर नहीं है, लेकिन उसने वो किताब लिखी है जिसके लिए हमेशा से उसने सपना देखा था। और मैराथन दौड़ना भी उसका एक सपना था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैराथन दौड़ पाएगी नहीं दौड़ पाएगी, लेकिन उसने हर रोज वो जो काम उसे करना है, हर रोज अपनी मैराथन के लिए तैयारी करनी है, वो करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उसने कैसे खुद को मैनेज करा, कोई दूसरी जॉब ढूंढी, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि जब 15 साल मैंने कंपनी को दे दिए, उसके बाद भी कंपनी अगर कॉस्ट कटिंग के नाम पे, बजट कटिंग के नाम पे मुझे निकाल सकती है, तो फिर इसके बाद कुछ नहीं बचता है।
तो अब उसने अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दिया है। तो मैं बस आपसे भी यही कहूँगा, कुछ समय निकालिए अपने सपनों के लिए। उन सपनों को आपकी जिम्मेदारी है पूरा करना। वो सपने आपके हैं, किसी और के नहीं हैं। आप अपने सपनों के लिए हर रोज कुछ ना कुछ कीजिए। जैसे प्रिया, किसी भी दिन उसने ऐसा नहीं छोड़ा जब उसने अपनी बुक के लिए कुछ लिखा ना हो। उसने भले ही एक शब्द लिखा हो, लेकिन लिखा। तो आज से ही शुरू कीजिए। अपने सपनों के लिए आपको लड़ना होगा। जो चल रहा है चलता रहेगा, जिंदगी जैसी चल रही है चलती रहेगी। अगर आपको अपने सपने समझ में आते हैं, अगर आपको लगता है ये मेरे सपने हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बन जाइए प्रिया और अपने सपनों के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए। वो कल कभी नहीं आएगा। अगर वो कुछ है तो बस वो ये पल है, आज इसी वक्त। तो अपने लिए जीना शुरू कीजिए, अपने सपनों के लिए जीना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी 9 to 5 छोड़ दीजिए मेरे कहने से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली को टाइम देना बंद कर दीजिए। मैं बस इतना सा कह रहा हूँ, 24 घंटे में से हर रोज आधा घंटा अपने लिए, अपने सपनों के लिए निकालना शुरू कीजिए। मेरा नाम है सचिन चौधरी और हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई एक स्टोरी के साथ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। हम फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।